तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। अगर मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखे तो आप लोग जाकर देख लें। अब इसमें हम देखेंगे कि मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में जो हीट ट्रांसफर का जो मोड है वो मेथड है वो कितने हैं। तो मेथड होते हैं जो 3 तरह से हम लोग हीट को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। पहला जो है बाय कंडक्शन। क्या होता है? बाय कंडक्शन। दूसरा बाय कन्वेक्शन। तीसरा बाय रेडिएशन। बाय रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। 3 तरह से हम लोग देखेंगे, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तीनों का एक हम लोग अभी समझाते हैं कि तीनों को हम कैसे जानेंगे किसमें कंडक्शन होता है और किसमें कन्वेक्शन और किसमें रेडिएशन। देखिए, कंडक्शन मेनली सॉलिड में होता है। कहने का मतलब हुआ कि जैसे एक रॉड को आप जैसे ही हीट करते हैं, चाहे किसी समझिए एक मेटल का इस तरह का शीट है, अब इसको जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, इसको हीट करते हैं तो क्या होता है, ये जो रॉड है वो क्या है आपका बहुत सारा एटम मॉलिक्यूल से आपका बना हुआ है। ठीक है, इस तरह से बना हुआ है पूरा। अब जैसे ही आप हीट दीजिएगा, इस चीज को आप क्या करते हैं, हीट देते हैं, तो आप खुद जानते हैं, आप लोग पढ़े हुए हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में, आपको चाहे काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स में, कि आपको जैसे ही हीट देंगे तो बॉडी क्या होगा, उसको एनर्जी मिलेगा और एनर्जी मिलेगा तो उछल कूद करने लगेगा। मतलब एक दूसरे को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। मतलब क्या हो जाएगा, ये वाइब्रेट होने लगेगा, यानी वाइब्रेशनल एनर्जी उसमें क्रिएट हो जाएगा, वाइब्रेट करने लगेगा और इस वाइब्रेशन के कारण इस मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब करेगा, ये मॉलिक्यूल्स इसको डिस्टर्ब करेगा, ये मॉलिक्यूल्स इसको डिस्टर्ब करेगा। एक दूसरे के डिस्टर्ब करने के कारण दोनों में क्या होगा, कोलिजन होगा। मतलब वाइब्रेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि कोलिजन हो रहा है और उस कोलिजन के कारण ये क्या हुआ, ये यहाँ से ये हीट जो है यहाँ पे जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, धीरे धीरे क्या होगा, हीट का फ्लो होने लगेगा। ये होता है तो कंडक्शन। अब देखिए, कंडक्शन में है, एक कंडक्टर में बोले, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ज्यादा करके कंडक्टर यानी मेटल में, समझिए कि मेटल में ही होता है आपका क्या, कंडक्शन। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, फ्री आयंस जो भी इसमें फ्री रहते हैं और क्या होता है, वो जैसे हीट मिला तो क्या करे, एक दूसरे में क्या होता है, कोलिजन होने लगता है, धीरे धीरे क्या होता है, हीट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हम लोग एक बाय कंडक्शन। ठीक है, तो कंडक्शन हो गया है, जैसे समझिए कि आग को हम जलाएं और फ्लेम में डायरेक्ट एक रॉड को हीट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, बाय कंडक्शन। ठीक है, ये क्या हो गया, बाय कंडक्शन। और कन्वेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन के केस में होता है ना कि इसमें जो हीट वाला जो पार्टिकल है ऑलरेडी एक जगह से दूसरे जगह चला जाएगा। जैसे अब आप क्या करते हैं कि आप चावल ही बनाते हैं तो उसका जो वाफ निकलता है, वाफ जो जानते हैं कि उसके जो वाफ निकलता है वो वेपर को वाफ से जो हीट होता है ऊपर का जो जिस चीज से ढकते हैं वो होता है, वो क्या होता है, कन्वेक्शन में। लेकिन इसमें कन्वेक्शन तो वो हीट हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है, कन्वेक्शन के द्वारा। समझिए जैसे आप आग ही जलाते हैं, एक आग जला दिए और यहाँ से क्या होगा ना कि यहाँ से आप आग जला दिए और यहाँ से जो धुआं उठेगा, मान लीजिए यहाँ से जो धुआं उठ रहा है चाहे इसमें से जो भी, और इसके कारण आप ऊपर में जब हाथ या कोई चीज रख दे रहे हैं, वो जो हीट हो रहा है, ये हीट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कन्वेक्शन। ये क्या हो जाएगा, बाय कन्वेक्शन। ये हो गया आपका बाय कन्वेक्शन। कुछ धुआं से उठने के बाद जो कोई चीज गर्म हो रहा है तो क्या हो गया, कन्वेक्शन। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई बहुत दूर बैठा हुआ है, ठीक है, बहुत दूर बैठा हुआ वो हीट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, रेडिएशन। मतलब समझिए जैसे सन हमसे बहुत दूरी पे है और वहां से जो जैसे ही राइज होता है तो हमारे पास आता है लाइट और उस लाइट के कारण हम हीट होते हैं, गर्म हो जाते हैं। मतलब समझिए टेम्परेचर मेरा बॉडी का बढ़ जाता है। ठीक है, चाहे कोई भी चीज का जो आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेडिएशन। तो आप तीनों समझ गए, कंडक्शन क्या है, कन्वेक्शन क्या है, रेडिएशन क्या है। कंडक्शन क्या हो गया, जिसमें बॉडी मतलब समझिए कि जिसमें कंडक्टर के केस में होता है, ये जो कन्वेक्शन है सॉलिड में भी होता है और गैस में भी होता है। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड में होता है। ठीक है, और यहाँ जो देख रहे हैं आपका लिक्विड और गैस में, ये जो कन्वेक्शन है किसमें, लिक्विड और गैस में, सॉलिड में नहीं, तो लिक्विड और गैस। ये रेडिएशन है जिसमें कोई आपका लिक्विड गैस ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको समझिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा जो तुम्हारा आपका हीट आया डायरेक्ट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रेडिएशन।
अब हम लोग ये तीनों जो भी हम पढ़ाएं इसका नोट हम आपका इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आप वहां से जाके आप लोग अपलोड भी कर सकते हैं, ठीक है, और इस चीज को डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हम लोग देखने जा रहे हैं कंडक्शन मेथड के द्वारा जो हीट करेंगे तो क्या होगा। अब बाय कंडक्शन के द्वारा जब हीट कर रहे हैं तो क्या होगा ना कि वो बॉडी हीट होगा तो क्या होगा, हीट होने के कारण वो क्या होगा, एक्सपैंड करेगा, ठीक है। तो बाय कंडक्शन में हम लोग पहला जो देखने जा रहे हैं वह क्या है, बाय कंडक्शन। और बाय कंडक्शन मान लीजिए किसी बॉडी को आप हीट किए तो क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके साथ साथ हो सकता है उसका लेंथ भी बढ़े, क्रॉस सेक्शन एरिया भी बढ़े, चाहे उसका वॉल्यूम बढ़े, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग बाय कंडक्शन में अब इसका मतलब क्या हुआ कि बढ़ना मतलब उसका क्या हुआ, शेप साइज चेंज हुआ कि नहीं, उसी को थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है ना कि इफ टेम्परेचर इंक्रीज देन वो साइज ऑफ द बॉडी, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी विल बी इंक्रीज। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसका बॉडी का जो शेप और साइज है वह क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। तो देखो सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और गैस में भी होता है। सॉलिड में जैसे करते हैं तो उसका शेप साइज बढ़ जाता है, लिक्विड में करते हैं जैसे मान लीजिए वाटर को बॉयल करते हैं तो वाटर क्या होता है, अपने आप ऊपर उठ जाता है, उठता है ना बॉयल होकर, ऐसा तो नहीं है कि उसका साइज उसका जो वॉल्यूम है बढ़ जाता है, ठीक है। उसी तरह से आप क्या कर रहे हैं, आप गैस में करते हैं तो गैस में भी क्या होता है, वो भी हीट होने के बाद क्या होता है, एक्सपैंड कर जाता है, ठीक है। तो यही हम लोग देखने जा रहे हैं। तो मेन जो हम लोग देखे कंडक्शन में क्या होता है, सॉलिड के केस में किसमें होता था, सॉलिड के केस में हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड का जो एक्सपेंशन होता था। ये जो इसमें जब हीट करेंगे तो तीन तरह से एक्सपेंड करेगा। पहला जो हुआ लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन हुआ। लीनियर एक्सपेंशन किसको बोलेंगे कि जैसे एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, एक रॉड है समझिए, ये रॉड है, अभी T1 टेम्परेचर पे, कितना टेम्परेचर पे, T1, इसका जो लेंथ है वह L0 है, मतलब इनिशियल लेंथ है समझिए, या इसको Li भी लिख सकते हैं, चाहे L0 भी लिखिए, इनिशियल लेंथ है। अब इस जैसे ही रॉड को क्या करेंगे, हम हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट। अब जैसे ही हीट करेंगे तो उसका लेंथ में क्या हो जाएगा ना, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब समझिए इंक्रीज कर जाएगा, उसका लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, और वो लेंथ अब हो गया जो L हो गया, मतलब जो L लेंथ का रॉड था वो अब लेंथ क्या हो गया, तो L का था अब क्या हो गया L। तो ये जो L का वैल्यू होगा वो L क्या होगा, सिर्फ इसमें एरिया एक्सपेंड करेगा, वॉल्यूम भी, लेकिन हम सिर्फ लेंथ के बारे में पढ़ रहे हैं कि लेंथ के साथ क्या चेंजिंग है। तो देखिए जब यहाँ पे जैसे हीट किया तो इसका टेम्परेचर भी बढ़ गया होगा, T2 हो गया होगा, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर जो होगा वो क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। चेंज इन टेम्परेचर जब भी निकालिएगा तो ज्यादा टेम्परेचर में से कम टेम्परेचर को घटाइएगा, इसको क्या बोलते हैं, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। और डेल्टा L को क्या बोलते हैं, चेंज इन लेंथ, मतलब L माइनस L0, ये क्या होगा, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ। यहाँ पे L0 क्या है, इनिशियल लेंथ, इनिशियल लेंथ, और L क्या है, फाइनल लेंथ। फाइनल लेंथ मतलब हीट करने के बाद का लेंथ। तो ये बताइए कि जो डेल्टा L होगा मतलब चेंज इन लेंथ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन टेम्परेचर का होगा कि नहीं, मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर में चेंज कर दे उतना ही ज्यादा लेंथ में भी क्या होगा, चेंज होगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर में चेंज कर दे उतना ही ज्यादा लेंथ में क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ से और एक चीज और कि जो जितना ज्यादा लेंथ में चेंज होगा वो इनिशियल लेंथ पे भी डिपेंड करेगा। तो इनिशियल लेंथ जितना ज्यादा उतना ही चेंज क्या होगा, ज्यादा, ठीक है। तो यानी चेंज इन लेंथ ज्यादा होगा, ये मत समझिए कि इंक्रीमेंट वाला बोल रहे हैं, ठीक है। अब इस दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और T दोनों एक साथ लिख दिए, मतलब चेंज इन लेंथ है इनिशियल के भी डायरेक्टली और चेंज इन टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, आप लोग पढ़े हैं कि जैसे कोई भी प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। वो कांस्टेंट क्या है, अब जैसे यहाँ से जैसे ही हटेगा तो एक इक्वल टू का साइन आएगा, और एक यहाँ पे आता है जो साइन क्या होता है, अल्फा। देखिए
अल्फा भी देखने में लगता है अपॉर्चुनिटी की तरह, तो ये मत समझ लीजिएगा कि सारे अपॉर्चुनिटी ही है, वो अल्फा है, कांस्टेंट है डेल्टा टी। तो ये आ गया चेंज इन लेंथ का फार्मूला कि कितना लेंथ में जो चेंज आएगा उसका फार्मूला आ गया। अल्फा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और समझ गए, ये आपका कोएफिशिएंट है, मतलब ये डिपेंड करेगा आपका, देखिए ये तो समझ गए एल नॉट इनिशियल लेंथ है, डेल्टा टी चेंज इन टेंपरेचर और डेल्टा एल क्या है, चेंज इन लेंथ है। यहाँ पे अल्फा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का मतलब हुआ कि वो एक कोएफिशिएंट है, प्रॉपर्टी है मटेरियल का, एक कंडक्टर का, जो डिपेंड करेगा, मटेरियल का प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करता है कि मटेरियल की क्या गुण क्या है, कितना वो मतलब एक्सपेंड कर सकता है। मतलब वो क्या करेगा ना कि अल्फा डिपेंड करेगा कि अल्फा जैसे जैसे ज्यादा रहेगा, अल्फा जितना ज्यादा रहेगा उतना चेंज ज्यादा होगा लेंथ में, ठीक है। तो वो मटेरियल पर डिपेंड है कि एल्युमिनियम का बना है, हम उसको हीट कर रहे हैं कि आयरन को हीट कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना कि अब यहाँ से आपको अगर फ्रैक्शन इन लेंथ निकालना हो तो वो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। फ्रैक्शन इन लेंथ मतलब क्या होगा, डेल्टा एल, इनिशियल लेंथ को इधर ले आइए, क्या होगा एल नॉट इनटू अल्फा डेल्टा टी। ये क्या हो गया, फ्रैक्शन इन लेंथ मतलब चेंज इन लेंथ का जो फ्रैक्शन हो गया, यहाँ पे चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ, क्या हो गया फ्रैक्शन ऑफ लेंथ। और वही परसेंटेज निकालना हो तो क्या कर देंगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से चीज है, तो हम धीरे धीरे करके इस पे और डिस्कशन करेंगे। आप पहले इतना समझिए, और मेरा नोट है डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं कि जो लेंथ होगा वो लेंथ कितना हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखें हम लोग कि जो डेल्टा एल आया वो डेल्टा एल कितना आया, एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। यहाँ पे डेल्टा एल को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एल को क्या लिख सकते हैं, एल माइनस एल नॉट, मतलब डेल्टा एल क्या है, चेंज इन लेंथ, मतलब फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। एल नॉट को उठा के उधर ले जाइए तो माइनस में तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। और यहाँ से क्या करेंगे, एल कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ये मेरा फार्मूला आ गया। ये हो गया फाइनल लेंथ, जब बढ़ा दिए टेंपरेचर उस समय का लेंथ है, और एल नॉट क्या है, इनिशियल लेंथ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अगर पूछेगा कि मान लीजिए 100 डिग्री पे था पहले, अब उसको हम 200 डिग्री पे कर दिए, मान लीजिए 1 मीटर का रॉड था, उसको 100 पे था, 100 से केवल 1000 डिग्री सेल्सियस पे कर दिए, तो लेंथ कितना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा। तो वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक फार्मूला निकाल लेंगे। तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप नोट डाउनलोड करें, उसको आप लिख ले, ठीक है। और जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, आपका नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा उसको हम क्लियर करेंगे।